गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे भोलू के लगा चश्मा, जिसमें हमें भाषा या लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। नेत्र चिकित्सा केंद्र। एक खरगोश माँ थी और एक खरगोश बच्चा था। खरगोश की माँ ने देखकर पता किया कि नेत्र चिकित्सक का केंद्र कहाँ है। उसमें लिखा था मिलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे। फिर डॉक्टर साहब, मुझे कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिखाई नहीं देता। खरगोश बच्चे ने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे कक्षा में जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता है वह दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर साहब बोले, अच्छा ज़रा यह पढ़ो, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ, ऐसा लिख के उन्होंने दे दिया। सबसे पहले बहुत बड़े अक्षर बनाए, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर सबसे छोटे। तो खरगोश बच्चा बोला, मैं छोटा आ बड़ा आ के बाद दूसरी लाइन नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मतलब सिर्फ वह पहली लाइन ही पढ़ पाया, बड़ा छोटा आ और बड़ा आ। तो डॉक्टर साहब बोले, लगता है तुम टेलीविज़न बहुत पास से और देर तक देखते हो, तुम्हें चश्मा लगेगा। तो खरगोश की माँ बोली, जी डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, आँखों से पानी भी आता है। तो डॉक्टर साहब ने बोला, इसमें तुम्हारे लेंस का नंबर लिखा है। उन्होंने एक पर्ची दी जिसमें लेंस का नंबर लिखा हुआ था। तो चश्मे की दुकान पर जाकर उनको यह लेंस खरीदना था। इसी के आधार पर जो चैप्टर आपने रीड किया, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पेज नंबर 5। माँ खरगोश ने कैसे जाना कि यही आँखों के डॉक्टर का क्लिनिक है? तो आपने देखा था कि स्टोरी में माँ ने बोर्ड पढ़ा था। ये देखिए आप, यहाँ पर माँ ने बोर्ड पढ़ा था। ये बोर्ड पढ़ के ही तो पता किया था माँ खरगोश ने कि आँखों के डॉक्टर का ये क्लिनिक है। तो उसने कैसे पता किया? पढ़कर या पूछकर? तो उसने पढ़कर पता किया। तो यहाँ हम पढ़कर पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, खरगोश ने अपना हाल डॉक्टर साहब को कैसे बताया? तो खरगोश ने अपना हाल डॉक्टर साहब को, देखिए यहाँ पर, बोल कर बताया, क्योंकि वो बोल रहा था ना। क्या बोल रहा था? कि डॉक्टर साहब, मुझे कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिखाई नहीं देता। तो कैसे बताया उसने? बोलकर ही तो बताया। तो यहाँ पर हम बोलकर पर सही का निशान लगाएंगे। डॉक्टर ने कैसे जाना कि भोलू को चश्मे की ज़रूरत है? तो डॉक्टर साहब ने, देखिए यहाँ पर अपने चैप्टर में रीड किया था कि उन्होंने पढ़वाया था उससे, ठीक है ना। उसको लिखा हुआ पढ़वाकर फिर पता किया कि उसको चश्मे की ज़रूरत है। तो हमें यहाँ हाल सुनकर पर सही का निशान नहीं लगाएंगे, लिखा हुआ पढ़वाकर पर सही का निशान लगाएंगे। डॉक्टर साहब ने भोलू को चश्मे के लेंस का नंबर कैसे बताया? तो डॉक्टर साहब ने भोलू को चश्मे के लेंस का नंबर, देखिए यहाँ पर एक पर्ची दी थी उन्होंने। ये देखिए, ये पर्ची दे रहे हैं, इस पर लिखकर बताया था। तो उन्होंने कैसे बताया? लिखकर, ना कि बोलकर। तो लिखकर पर सही का निशान लगाएंगे। तो आपने देखा कि माँ खरगोश ने डॉक्टर का बोर्ड पढ़कर जाना कि यह आँखों के डॉक्टर का क्लिनिक है। पढ़कर ही तो जाना था उसने। खरगोश ने अपना हाल डॉक्टर साहब को कैसे बताया? बोलकर बताया। डॉक्टर साहब ने भोलू का हाल क्या किया? सुना। फिर भोलू से कुछ कहा और बताया और पूछा। डॉक्टर साहब ने लेंस का नंबर कैसे पता किया? लिख कर दिया।
तो हम समझ गए कि सुनकर बोलकर बात समझी जाती है, लिखा हुआ पढ़कर भी बात समझी जाती है। पशु पक्षी आवाज़ें निकालकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और मनुष्य सुनकर बोलकर और पढ़कर लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और इसी को हम भाषा कहते हैं। एक बच्चे के मस्तिष्क में भाषा चित्रों के रूप में होती है। हमारे मस्तिष्क में भी भाषा होती है, लेकिन वो कैसे रूप में होती है? चित्रों के रूप में। सुनना बोलना भाषा का मौखिक रूप होता है। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 6। पढ़ना लिखना भाषा का लिखित रूप होता है और टेलीविज़न पर भाषा के दोनों रूप दिखाई देते हैं। ठीक है, तो भाषा कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। टेलीविज़न पर हम चित्र भी देखते हैं, मौखिक सुनते भी हैं और लिखित में देखते भी हैं। तो चित्र के माध्यम से जो चीज़ें बताई जाती हैं, संदेश लिखे हुए भी हैं जो, और समाचार सुनाए भी जा रहे हैं। ठीक है, तो भाषा की मदद से ही हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब देखिए टीवी बनी हुई है, उसमें संदेश लिखे हुए भी आ रहे हैं नीचे और समाचार बोलकर भी सुनाए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ज़रा सोचिए कि चित्र देखना और बनाना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है ना, क्योंकि हम चित्र देख लेते हैं फिर उसके बाद बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो लिखकर करते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप है। अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता? अगर भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। अब करके देखते हैं, चित्र देखकर भाषा का रूप बताइए। पहले चित्र में बाग में एक बोर्ड लगा है, कृपया फूल ना तोड़ें, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप, क्योंकि ये लिखकर बताया गया है। बच्चा किताब पढ़ रहा है, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। एक लड़की है वो बाय बाय कह रही है, यह भाषा का मौखिक रूप है। कबाड़ी वाला बोल रहा है, बोलकर ही तो बुलाता है वो आपको कि बेच डालो लोहा प्लास्टिक, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। एक बोर्ड लगा है कि सड़क पर काम चल रहा है, ये लिखा हुआ है बोर्ड में, तो ये भाषा का लिखित रूप है। नेक्स्ट काउंटर पर आप देख रहे हैं टिकट घर है, वहाँ पर टिकट लेते हैं, तो कैसे लेते हैं? भाषा के मौखिक रूप को बोलकर। अपनी कक्षा के मित्रों से बात कीजिए, पता लगाइए इन शब्दों को अन्य भाषाओं में क्या कहते हैं। किन्हीं 3 भाषा में, जैसे कि माँ को बोलते हैं मदर, आई और अम्मा। सूर्य को बोलते हैं सन, सूरज और रवि, और पानी को बोलते हैं वाटर, जल और नीर। तो आपको ये सारी एक्सरसाइज अपनी बुक में करना है, वर्क कंप्लीट करना है और लर्न करना है। दिस इज़ योर होमवर्क।